नमस्कार, मैं दीपक संवाद न्यूज़ एजेंसी से अमर उजाला के लिए। रुद्रप्रयाग में बीते कुछ महीनों में हालांकि अब जंगली जानवरों के जो हमले थे उनमें कमी आई है, लेकिन इससे बचाव के तरीके के रूप में एक नया प्रयोग बायोफेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। पिछले साल हालांकि इसकी शुरुआत हो गई थी जखोली रेंज डांगी से, और अब रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के पांचों रेंजों में इस बायोफेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बायोफेंसिंग के तहत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 5 कंटीली झाड़ियाँ जो औषधीय रूप से भी महत्वपूर्ण है, उनका प्रयोग किया जाएगा और 5 कतारों में इनको लगाया जाएगा। उन इलाकों में जो या तो जंगल से सटे हुए ग्रामीण बाउंड्रीज़ हैं, या फिर वे जहाँ पर खेत की मेड़ें हैं, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो इसे पार करके यहाँ पर आ ना पाए। ऐसे में इस बायोफेंसिंग के अंतर्गत किनमोड़ा, किलमोड़ा, किनगोड़ा और हिसार जैसे जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उनका उपयोग किया जाता है। औषधीय रूप से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये न सिर्फ जंगली जानवरों से बचाव के लिए उपयोगी है, बल्कि मिट्टी के संरक्षण और उसके कटाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वन विभाग कोशिश कर रहा है कि ग्रामीणों को भी इस ओर जागरूक किया जाए। इस संबंध में हाल ही में जो रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में एसडीओ देवेंद्र पुंडीर, इनके द्वारा गांव में जाकर इसकी जागरूकता भी दी जा रही है। साथ में लोगों के इसके उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये वीडियो। फेंसिंग के रूप में जो है हम रामबासा का उपयोग ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। एक सफल प्रयोग है जो कि इको फ्रेंडली टेक्निक है। इसके अलावा मृदा को रोकने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी सहायक है। यानी जंगली जानवर जो है आबादी क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, या आबादी क्षेत्र से पशु जंगल में नहीं जा पाते हैं, या खेती की सुरक्षा हो जाती है। माता जी, आपने जो है ये बहुत पहले से आप देख पा रहे हैं इसको, और लगभग 40 साल पहले आप लोगों ने जो है एक बायो फेंसिंग के रूप में जो है रामबासा जो अगेव है उसको किया था। इसका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? फायदा यही है, ये हो गया। हाँ, फिर क्या, गाय भैंस ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, गाय भैंस जो है जंगल में नहीं जा पाती है, हाँ, आपकी खेतों को सुरक्षा कर नहीं लेती है। जाएगी। तो जंगली जानवर भी रुक जाते होंगे इससे? थोड़ा बहुत। ठीक है। और इसके अलावा क्या मिट्टी वगैरह रुकती है? जैसे रुकती है, मिट्टी भी रुक जाती है। तो जैसे जहाँ पे ये चौड़ा है, 2-3 पंक्ति में हो गया है, हो गया तो है। अगर आग आ रही होगी तो क्या आग को भी रोकता है? थोड़ा रोकेगा रोकेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अगेव के द्वारा जो है ग्रामीणों के द्वारा ये किया गया है, और ये सफल तकनीकी है। मेरा मानना है कि इसको निश्चित रूप से जहाँ पर भी ये एप्लीकेबल हो या जहाँ पर भी ये रिलेवेंट हो तो वहाँ पर किया जाना चाहिए। ये एक सफल प्रयोग इको फ्रेंडली रामबासा के द्वारा बायो फेंसिंग किया गया है, जो कि ग्रामीणों का भी कहना है कि मिट्टी के कटाव को रोकता है, आवारा पशुओं को जो है खेती में जाने से रोकता है, या फिर जंगली जानवरों को आबादी से आने में रोकता है, आग को जंगल में जाने से रोकता है, या जंगल की आग को आबादी में आने से रोकता है। एक तरह से फायर ब्रेक का भी काम करता है। तो ये निश्चित रूप से एक सफल प्रयोग है रामबासा के द्वारा बायो फेंसिंग। अपनी खेती को, अपनी भूमि को कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं जैविक विधि द्वारा, इको फ्रेंडली टेक्निक के द्वारा। उसमें से एक महत्वपूर्ण है बायो फेंसिंग, जैविक घेरबाड़, जिसमें रामबासा का प्रयोग करके पारंपरिक तरीके से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा अपनी खेती को, अपनी संपत्ति को सुरक्षा दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पूरा रोपण किया गया है। ये प्रजाति है अगेव, जिसका उपयोग बायो फेंसिंग में यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो है जंगल का क्षेत्र है और नीचे आबादी का क्षेत्र है। इसके अलावा एक रास्ता है जो कई बार यहाँ पर मानव और वन्य जीवों की टकराहट हो जाती है, किसी वजह से आपस में जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस घेरबाड़ से जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो रामबासा है, ये भूमि के कटाव को रोकता है, यानी कि लैंडस्लाइड को ट्रीट कर सकता है, मृदा अपरदन की गति को कम कर देता है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा जंगलों में जो आग लगती है उसको रोकने का भी कार्य करता है। यानी कि
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रामबासा अगेव के द्वारा बायो फेंसिंग हुई है और नीचे से जो है एक आग लग जाती है, आबादी क्षेत्र से आग लगती है और ऊपर जंगल का क्षेत्र है। जंगल के क्षेत्र में आग नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रामबासा के पौधे हैं, जो ये बायो फेंसिंग की गई है, इसने आबादी क्षेत्र से आ रही आग को जंगल में जाने से रोक दिया है, एज ए फायर ब्रेक का काम किया है। गांव वालों का ये भी कहना है कि जब यहाँ तक आग पहुँचती है तो वो लोग उसको आसानी से बुझा पाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आग की तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि उसको आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो जंगलों को आग से बचाने के लिए भी एक तकनीकी है बायो फेंसिंग, जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में रोकने, आबादी क्षेत्र की आग को जंगल में जाने या जंगल की आग को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। इको फ्रेंडली है, जैसे मैं बता रहा था कि पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें जो हरापन है ये निश्चित रूप से आपके कार्बन को सोख रहा है, ग्रीन कवर तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही आपकी निजी जो भूमि है, खेती है, उसकी सुरक्षा भी कर पा रहा है। ये पारंपरिक तरीके से ग्रामीणों के द्वारा लगभग 30-40 साल पहले से इसका उपयोग किया जा रहा था और इनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं आप। बेसिकली जो रामबासा के द्वारा हम बायो फेंसिंग करते हैं, इसमें तब ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब ये 3 से 5 पंक्ति के रूप में हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये लगभग जो है 3 पंक्ति के रूप में है, या फिर ये पूरी तरह से एक ब्रेक के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर वन्य जीव के द्वारा आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 लेयर्स के रूप में जो है ये रामबासा बन गया है। तो एक छोटा सा एक, जैसे आप ऊपर की देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से ब्रेक के रूप में कार्य कर रहा है, एक फेंसिंग जो है जो सफल हो सकती है। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया कि इनके 30 से 40 साल पहले इन लोगों ने इसका रोपण किया था और आज ये सफल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।